हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, जीव विज्ञान का होने वाला है, जो कि इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम बताएंगे, जो कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी लाभदायक ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का अपना प्रश्न है। 21 और 28 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 8 प्रश्न होगा। 8 प्रश्न में से 4 प्रश्न आप लोग को आंसर देना होगा, जो कि आप लोग का पेपर होगा उस समय। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन अपना है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। 21 का। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, तो इसका हम आंसर देखेंगे अपना। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधे के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रवाहित होती है। यह खनिज अवशोषण और परिवहन में भी सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधे के तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। तो ये हुआ अपना 21 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड है, हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन के नाम लिखें। ये भी मस्त क्वेश्चन है। हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन के नाम लिखें। 22 नंबर का आंसर देखेंगे हम लोग। पौधे एवं जंतुओं के शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन तथा जिबरेलिन 2 पादप हार्मोन हैं। ऑक्सीजन तथा जिबरेलिन 2 पादप हार्मोन हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचें। गुणसूत्र का स्वच्छ 23 का गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचें। इसका चित्र बनाना है। 23 का गुणसूत्र का चित्र है, देख लीजिए आप लोग। क्रोमोनीमाटा ये जो बीच वाला है, और ये जो इसकी ऊपरी वाला परत है सेंट्रोमेयर है, जो कि ये दिया हुआ है इधर से। और ये जो है ये वाला, ये आपका क्रोमैटिड है। तो ये अपना चित्र देख लीजिए। ठीक है, गुणसूत्र इसका बता दिए आप लोगों को। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, चाहे 1-2 बार देखिएगा, वीडियो सही हो जाएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। 24 नंबर है, जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है। तो अपना 24 नंबर देखेंगे यहाँ पे। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि को रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहते हैं। इस विधि से जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है कि कौन सा जीवाश्म सबसे पुराना है और कितने वर्ष का है। ठीक है, 25 का क्या है, 25 का है, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं। यह हमारे पर्यावरण की किस प्रकार प्रभावित करता है। 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 का हम आंसर देखेंगे। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और विभिन्न रोगों को बचाने के लिए कई रासायनिक पदार्थों जैसे कीटनाशक, उर्वरक आदि सब फसलों में संचित हो जाते हैं तथा आहार श्रृंखलाएं द्वारा
ये विभिन्न पोषी स्तर से होते हुए अंततः हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन के कारण मनुष्य के विभिन्न खदानों से ये रासायनिक एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें किसी प्रकार भी इन खदानों से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अपना 25 नंबर का आंसर था। अब आ जाइए 26 नंबर, ओजोन स्तर क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। यह किस प्रकार पारितंत्र को प्रभावित करता है? 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। ओजोन O3 का वो है कि अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। यह वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। यह पराबैंगनी विवरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसे मानव में त्वचा कैंसर हो जाता है। यह वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अतः यह हमारे पारितंत्र के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो ये अपना 26 नंबर का आंसर है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं 27 नंबर, लाल रक्त कोशिका की संरचना तथा कार्य लिखिए। कोशिका तथा संरचना का कार्य लिखिए। ठीक है, चलते हैं 27 नंबर का, ये रहा। यह उभयवतल कोशिकाएं होती हैं जिनका रंग हीमोग्लोबिन नाम प्रोटीन अणु की उपस्थिति के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बारी बारी परिवहन करता है। रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 5 × 10⁶ प्रति घन मिमी होती है। स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। लाल रक्त कणों को अथवा तथा हीमोग्लोबिन की कमी से रक्ताल्पता एवं एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, रक्ताल्पता या एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये अपना 27 नंबर का आंसर हुआ। उपभोक्ता क्या है? ठीक है, इसका देखते हैं उपभोक्ता क्या है। वे जीव जो उत्पादकता द्वारा उत्पादित भोजन एवं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। ये आपका हो गया ये 28 नंबर। ठीक है, अब अपना देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 29-30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 5 अंक का होगा, जो कि आप लोगों का सेम इसे सही पैटर्न आएगा। उसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों क्वेश्चन में से एक का आप लोग को जवाब देना होगा, जो कि 5 नंबर का होगा। तो डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत एवं वर्णन करें, अथवा यौन तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की नामांकित संरचना बनाइए तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, मानव शरीर का रेखा चित्र बनाकर अतः स्त्रीवीप ग्रंथियों को दर्शाएं। ठीक है, तो ये अपना 2 क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन का आपका आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, 29 नंबर, चार्ल्स डार्विन और वेलेस ने बाद में प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया, जिसने डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में प्रस्तुत किया है। विकास की जटिल प्रक्रिया विविधताओं या विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन के महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होते रहते हैं। जो जीव विकास के प्रक्रम में पीछे छूट जाते हैं, वह भी जीवित रह सकते हैं,
एवं जो जीव बदल जाते हैं वे भी साथ साथ जीवित रहते हैं, परंतु हम यह नहीं कह सकते कि विकास से जीवों का प्रगति होती है। यह भी निश्चय नहीं है कि विकास में सरल संरचना वाले जीव जटिल संरचनाओं को प्राप्त करते हैं अथवा जटिल संरचना वाले जीव सरल संरचना को प्राप्त करते हैं। विकास एवं सतह प्रक्रिया है और इसका अंतिम चरण निश्चित नहीं है। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन था। अथवा में एक जो क्वेश्चन था अपना मानव शरीर के रेखाचित्र बनाकर अतः स्त्री ग्रंथियों को दर्शाएं। ठीक है, नहीं सर, हाँ यही है। तो इसका हम देखते हैं आंसर। अथवा में यह तंत्रिका कोश का आकार एवं संरचना में समान होती हैं, परंतु दिशा परिवर्तन के कारण ये दो प्रकार के कार्य करती हैं, जिन्हें क्रमशः संवेदी तंत्रिका तथा वाहक तंत्रिका कहते हैं। ये आप लोग डायग्राम देख लें एक बार। डायग्राम देख के आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या है इसका। और ये संतान हो गया, केंद्रक हो गया, ऑक्सीजन हो गया, श्वसन कोशिका हो गया, रेनिवेर नोट्स हो गया, मेडलरी या मालियस शीत, एक्साइज बल्ब, सूत्र युगन पीछे तंत्रिका कोशिका का ये नाम हो गया आप लोग का। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। अच्छा ना, इसका लिखना भी है ना भाई लोग। संवेदी तंत्रिका तंत्रिका कोशिका की ताराकृत रचना में अनंग द्रुमिकाएं डेंड्राइट्स होती हैं। यह डेंड्राइट्स सूचनाओं में एकत्र करके रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसे विद्युत आवेग में बदलती है। यह आवेग द्रुमिकाएं से कोशिकाएं तक जाता है और तब तंत्रिका कश अक्सान में होते हुए उसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। अक्सान के अंत में यह आवेश एसिटिल कोलिन जैसे रसायन का मोचन करता है और सिनेप्टिक दरार को पार कर दूसरी तंत्रिकाएं कोशिका में पहुंचता है। इस प्रकार विद्युत आवेग एवं तंत्रिका कोशिका से होते हुए दूसरे तक पहुंचता है और फिर मस्तिष्क को इसकी सूचना मिलती है। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। और सेकंड इसी में है, संवेदी तंत्रिका तंत्रिका कोशिका का ताराकृत रचना में अनंत द्रुमिकाएं डेंड्राइट्स होती हैं। यह डेंड्राइट्स सूचनाओं को एकत्र करके रासायनिक क्रियाओं द्वारा इसे विद्युत आवेग में बदलती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाती हैं और यह तंत्रिका कश एक्सान में होते हुए इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। एक्सान के अंत में यह आवेश एसिटल कोलिन जैसे रसायन का मोचन करता है और सिनेप्टिक दरार को पार कर दूसरी तंत्रिका कोशिकाएं में पहुंच जाता है। इस प्रकार विद्युत आवेग का एक तंत्रिका कोशिकाएं से होते हुए दूसरे तक पहुंचता है और फिर मस्तिष्क को इसकी सूचना मिलती है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, मानव शरीर का रेखाचित्र बनाकर अंतः स्त्रीवी ग्रंथियों को दर्शाएं। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम बताएंगे। मानव शरीर का देख लीजिए एक बार आप लोग। मानव शरीर अतः स्त्री ग्रंथियों का रेखाचित्र। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। पिनियल ग्रंथ हो गया, पीयूष ग्रंथ हो गया, ये आप लोग का अवंटी ग्रंथि हो गया, अधिवृक्ष ग्रंथ हो गया, पहला वाला जो होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया, प्रावटु ग्रंथ, थाइमस ग्रंथि,
अग्न्याशय हो गया, ये वृषण हो गया। सेम टू सेम ये स्त्री का है, स्त्री का है, ये जेंट्स का था पहला और सेकंड स्त्री का। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया। ये आप लोग इसे याद कर लीजिएगा चित्र उत्र बना के, जैसे 10 आ गया उसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोग इसे याद कर लें, देख लें, ठीक है। और नीचे लिख दीजिएगा ये भी पुरुष का हो गया। सेकंड वाला स्त्री के शरीर में पाए जाने वाले अंतः स्त्री ग्रंथियों के स्थिति, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे हमारा समाप्त होता है। तो दोस्तों फिर हम लेके आएंगे वीडियो न्यू सब्जेक्टिव का। तब तक के लिए और भी इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो सब्जेक्टिव का डला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए बच्चे देख रहे हों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय।